नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान की अगली कड़ी में। यह कड़ी स्पेशल है क्योंकि कुछ ही घंटों में हम सब आज़ादी का जश्न मनाने वाले हैं। जब आज़ादी की बात आती है तो सबसे महत्वपूर्ण होती है शिक्षा। किसी ने बड़े खूब ही कहा है, बस चिरागों से रोशनी नहीं की जा सकती, शिक्षा से भी रोशनी होती है। आज की कहानी ओडिशा से है। आज के नायक के लिए 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। मुश्किलों से भागना आसान होता है, डरने वाले को जिंदगी में कुछ नहीं मिलता। जिंदगी का हर पहलू एक इम्तिहान होता है, लड़ने वाले के कदमों में जहां होता है। तो आइए आज की उड़ान भरी कहानी को सुनते हैं। बट उससे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी उड़ानों को आपका साथ मिलते रहे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा नास्को टीम का, जिन्होंने सिकिल सेल वॉरियर के लिए बहुत सुंदर वीडियो बनाते हैं, मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब में डालते हैं। मेरा नाम है विकास दरुआ, मैं उड़ीसा से आता हूं। अभी मैं उड़ीसा गवर्नमेंट के अंडर में सरकारी स्कूल में टीचर हूँ, हाई स्कूल पर। यहाँ पर जो मैं टीचर हूँ और मेरी बचपन कैसा गुजरा उसी के बारे में मैं थोड़ा सा आप सभी को शेयर करना चाहूँगा, मेरे लाइफ का। हमारे फैमिली में छः मेंबर हम होते थे, जिसमें मेरी 2 बड़ी बहन, एक मेरी छोटी बहन, मैं और मेरी माता पिता। तो मैं जब छोटा था, 5th क्लास में था, उस समय मेरे फादर जी गुजर गए। तो हमको पता नहीं था कि क्या हुआ। उस समय हम छोटे थे तो कुछ समझ में नहीं आया। बहुत दुख हुआ। हमारे फैमिली में इनकम करने वाला और कोई नहीं था माँ के अलावा। माँ तो ऐसे ही मजबूरी में काम करने गए और हमारे फैमिली ऐसे ही चलते रहा। तो उसके जो मेरी फादर जो गुजर गए, उसके 3 साल के बाद और एक मेरी बड़ी बहन का डेथ हो गया, वो भी गुजर गए। तो और बड़ी समस्या हो गई हमारे फैमिली का, जो हमको बहुत दिक्कत हुआ उस समय। और उस समय हमारे मामा जी ने बहुत हेल्प किया हमको। मैं मामा जी के घर पर आके रहने लगा और पढ़ाई करने लगा। पढ़ाई करने के दौरान मुझे बहुत सारा दिक्कत होता था। ये जो सिकिल सेल की पेन होता था, मुझे पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ऐसे ही मेडिकल ट्रीटमेंट लेता था और मुझे बुखार होता था, पेन होता था, हर 1-2 महीने में होता था। तो मुझे बहुत समस्या होने लगा था। तो मुझे पढ़ाई में भी इतना इंटरेस्ट नहीं होता था, क्योंकि मेरे पेन हर महीने 1-2 महीने में हो जाता था। तभी उसके बाद भी मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करने शुरू किया था उस समय। और वहाँ पर मैं 8th क्लास में था, मामा जी के घर पर था और मुझे बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। मेडिकल के बारे में हो या हेल्थ के भी, मेरी हेल्थ के बारे में हो या एजुकेशन के बारे में, मेरी पढ़ाई में भी बहुत हेल्प किए। तो मैं जब +2 में गया, जब +2 में जाने से फर्स्ट ईयर में था, और उसी समय मेरी और एक बड़ी बहन की डेथ हो गई। तो हमारे फैमिली में 6 मेंबर थे हम, और 3 मेंबर की डेथ हो गया। 2005 और 2011 के बीच में 3 मेंबर की, हमारा फैमिली में 3 मेंबर का डेथ हो गया, जिसके दौरान हम पूरी तरह से टूट गए थे। तो उसी समय मामा जी ने बोले कि टेस्ट करते हैं कुछ मेडिकल जाके। तो उस समय हम गए थे और मेरा सिकिल सेल आया था। और उस समय हमको पता ही चल गया था कि मेरी जो सिम्टम थी, मेरी एक बड़ी बहन जो गुजर गए थे 2011 में, तो उसका भी सही सेम सिम्टम होता था। तो हमको उस समय पता चला कि उसका भी सिकिल सेल होगा। तो उस समय हम समझ भी नहीं पाए सिकिल सेल क्या है। ये सिकिल सेल के बारे में हमको कुछ आइडिया नहीं था। फिर भी डॉक्टर को हम दिखाते थे और जो भी मेडिसिन, फोलिक एसिड होगा
तो उसका हम कंटिन्यू किए, फोलिक एसिड खाने लगे। और बुर्ला मेडिकल जो संबलपुर में है, वहाँ से हम ड्यूरिया जो हाइड्रोक्सी यूरिया है उसका खाने लगे, उसी मेडिसिन का। और उसके बाद जो हमको जो पेन होता था, हर 1-2 महीने में पेन होता था, हमको पढ़ने की मन नहीं था। और यहाँ पर एक साइड मेरे कैरियर भी था, मुझे ये चिंता थी कि अगर मैं ठीक से ढंग से नहीं पढ़ूंगा तो मेरी फैमिली के लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी माँ अकेले हो गए, मेरी एक छोटी सिस्टर है। तो +2 में गया तो मेरी मेंटली डिप्रेशन में ज़्यादा रहता था कि आगे मैं क्या करूं। तो उसी समय मेरे मामा जी ने मुझको बहुत संभाला और सारे मेरे पढ़ाई का खर्चा और जो भी खर्चा मेरा जो भी खर्चा हुआ तो मामा जी ने उठाए। और ऐसे ही देखते देखते मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन के बाद मैंने सोचा कि कुछ जॉब किया जाए, सोच रहा था जॉब किया जाए। तो उस समय मैं फिजिकली ज़्यादा ये काम नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होता था उस समय। तो मैं पढ़ाई किया, ऐसे तैसे ही पढ़ाई कंप्लीट किया। तो उस समय मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद एवास्कुलर नेक्रोसिस, जो कि मेरे राइट हिप में ऐसे ही एक प्रॉब्लम हो गया है, जहाँ पर बल ख़राब होने लग रहा है। और अभी डॉक्टर ने बोले हैं कि उसे ऑपरेशन करके रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो बहुत डॉक्टर को मैं दिखाया तो उन्होंने सभी डॉक्टरों ने रिप्लेसमेंट के बारे में बोले हैं। तो बीएड जब था मैं 2016-17 में जो बीएड कर रहा था, उस समय ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ और अभी तक मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। जबकि मेरा चलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है। और उसी समय जब बीएड ख़त्म हो गया मेरा, तो उसी समय एक गवर्नमेंट का जॉब लग गया, टीचरशिप का जॉब लग गया मुझे। धन्यवाद। ये थी मेरी कहानी। शायद विकास हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते तो शायद ही वो शिक्षक बन पाते। यह उड़ान भरी कहानी से हमें बस यही संदेश देना है कि ज़िंदगी में कितनी भी तकलीफ़ें आई, हमें डट कर उसका सामना करना है। अगले हफ्ते फिर से एक उड़ान भरी कहानी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।